अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुदेव का वंदन करते हुए आज मैं सुनील भारद्वाज भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक नया विषय साझा करने वाला हूँ। वैसे तो आज मेरा विषय था कि जन्म कुंडली को मैं आप लोगों को समझाऊं कि कैसे सारे एट्रीब्यूट्स को लगाते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को हम कल कर लेंगे। ये कार्यक्रम आज शुरू करना था, इसका मुहूर्त आज बन रहा था, तो आज से मैं एक हस्तरेखा का विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। हाथ में बनने वाली प्रत्येक रेखाओं को आपसे जिक्र करूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं। कौन सी रेखा बड़ी हो या छोटी हो, कौन सी रेखा क्या फल जनरेट करती है, आपके जीवन में किस रेखा का क्या प्रभाव है। आप बड़ी सहजता से इस वीडियो को देखते हुए अपने हाथों को देख करके समझ जाएंगे आपके साथ क्या है क्या नहीं। तो और विलंब नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने यहाँ दो हाथों की रेखाओं को बनाया है। एक में मैंने ग्रहों को बैठा दिया है। माफ कीजिए। सबसे पहले ये जो घर है ये गुरु का है, दूसरा ये वाला घर शनि का है, तीसरा ये वाला घर सूर्य का है, चौथा ये वाला घर बुध का है, ये वाला घर मंगल का है और ये वाला भी घर मंगल का है। चंद्रमा का क्षेत्र ये है, शुक्र का क्षेत्र ये है। ये इसको निम्न मंगल कहते हैं, इसको उच्च का मंगल कहते हैं। ये राहु का क्षेत्र है और ये केतु का क्षेत्र है। अरुण, वरुण और यम, इनके भी स्थान इसमें दिए हुए हैं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपको सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में नहीं है। ये तस्वीर लाल किताब के फरमान नाम की पुस्तक में इसी तरह से बनाया गया है और प्रत्येक ग्रहों को एक निश्चित स्थान दिया गया है। तो लाल किताब कुछ कहता है, अब वो उतनी सारी बात तो याद की नहीं जा सकती है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है, यहाँ लिख के रखा हूँ, आपको सुनाता हूँ। गुरु नेकी लेकर आया है, गुरु नेकी लेकर के आया है। बुरी नजर से बचा तो जहान के सब सुख देगा। बृहस्पति सुख के कारक, खुदा की बंदगी और ज्ञान से मालामाल कर देगा। मगर शनि की आंख, शनि आंख के कारक हैं, शनि को आंख से देखा जाता है। शनि की आंख उस नेकी के कर्म का इंसाफ करेगी। शनि को इंसाफ करने का देवता बोला गया, इंसाफ करेगी। इंसाफ का नौकर दुख और पीड़ा देगा, मगर सूरज की आग इंसाफ को रोशनी देगी। सूरज रोशनी देगी, रोशनी में जीव मान सम्मान पाएगा और मान सम्मान उच्च पद पर बैठाएगा, तब जाकर बुद्ध रास्ता पाएगा। बुद्ध रास्ता पाएगा। गलत सोहबत तो गलत सोचेगा। बुद्ध अच्छे ग्रहों के साथ अच्छा हो जाते हैं और बुरे ग्रहों के साथ बुरा हो जाते हैं। गलत सोहबत तो गलत सोचेगा और दुख बटोरेगा, और सही सोहबत तो ज्ञान से मान पाएगा। मान जब ऊंचाई पाएगा तो मंगल की साहस रास्ता खोल देगी। मंगल की साहस रास्ता खोल देगी। सोहबत
रास्ता खोल देगी। मगर मंगल गुस्साया तो दुश्मन बनाएगा। मंगल अगर खराब हुआ तो दुश्मनी पैदा करेगा। मंगल दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। नेकी की रोशनी फिर भी राह दिखाएगा। चंद्र का शीतल पानी नेकी को बहाकर शुक्र के बुर्ज पर पहुंचाएगा। चंद्रमा का पानी बहते हुए शुक्र तक लेकर के जाएगा, शुक्र तक पहुंचाएगा। जीव भोग, ऐश्वर्य और सुख पाएगा। राहु की ताकत से भ्रम का जाल बन जाएगा। राहु भ्रम पैदा करते हैं। राहु की ताकत से भ्रम का जाल बन जाएगा। राहु से नेकी टकराएगा तो ख्वाहिश जगाएगा। राहु ख्वाहिश के लिए जाने जाते हैं। राहु दिल की आवाज से महरूम रहेगा, यानी दिल की आवाज उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास केवल सर है। सर के दिमाग का फितूर होगा। गुरु की नेकी मरहम लगाएगा। केतु नेकी तक अपने पैर से चल कर आएगा। केतु के पास सर नहीं है, केवल धड़ है। केतु अब वहां तक चल के आएगा, अपने पैर पे चल के आएगा। दिल के अरमान अपने भावों से बताएगा। और क्योंकि इसके पास सर नहीं है, दिल है, भाव है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का कोई विकल्प नहीं है, तो अपने एक्टिविटी से केतु बताता है और नेकी को दिमाग से अलग ले जाएगा और इसी नेकी को गोद में लेकर खुदा की बंदगी में बैठ जाएगा, जन्नत पाएगा। केतु और बृहस्पति की युति आदमी को धार्मिक बनाती है। दिमाग हावी हुआ तो जहन्नम की सैर कराएगा, यानी राहु अगर उसमें आ गया तो जहन्नम की सैर कराएगा। तो ये लाल किताब के कुछ सिद्धांत हैं, उसको वो मुझे अच्छे लगे, मैंने आप लोगों से साझा किया। तो ये आप समझ लीजिए कि ये स्थान गुरु का, ये शनि का, ये सूर्य का, ये बुध का, ये मंगल का, ये चंद्रमा का, ये शुक्र का, ये राहु का, ये केतु का, ये निम्न मंगल का, अरुण का, वरुण का, यम का। आपने ग्रहों के स्थान को समझ लिया। अब चूंकि ग्रह से तो हम ये समझ गए कि यहाँ ग्रहों का स्थान है, लेकिन रेखाएं ही हस्तरेखा विज्ञान में निर्धारित करती हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में क्या फल होगा। मूल रूप से हस्तरेखा विज्ञान में 4 रेखाओं का जिक्र आता है। सबसे पहले इसे हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जो इसके समानांतर चलती हुई हथेली के मध्य तक आती है, इसको हम लोग मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तीसरा, ये जो ऊपर की तरफ उठ करके चला गया, बृहस्पति के तरफ चला गया या शनि तक जाके रुक गया, इसको हृदय रेखा कहते हैं। नीचे से एक रेखा उठती हुई शनि क्षेत्र पर चली जाती है, इसको भाग्य रेखा कहा जाता है। और सूर्य पर्वत को छूने वाली रेखा वो कहीं से भी हो सकती है। मैंने शॉर्ट में आपको रखा कि ये मूल रूप से 4-5 रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं का क्या फल होता है वो हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। आज शुरुआत करनी थी, इसलिए मैंने ग्रहों को रखा और मूल रेखाओं को रखा। इन रेखाओं के क्या फल होंगे और ये रेखाएं कहाँ से उदित हो सकती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, ये सारी बातें हम लोग अगले सेशन में करेंगे, दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों से साझा करें कि कुछ नया यहाँ कुछ सुनने को मिलेगा। आप सुने, अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं। सब्सक्राइब, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आप लोगों को मेरा